Hello dosto, how are you? I hope you are doing well. So friends, today we are going to learn about vocabulary, 15 vocabulary. Before this video, we have watched two class like vocabulary first day, second day. So it is third day of vocabulary. So without any further delay, let's start the video. सो पहला जो हम लोगों का ये है वर्ड मीनिंग है उसका वो है कंपल्सन। कंपल्सन क्या है? कंपल्सन एक नाउन है। नाउन मतलब संज्ञा है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है कंपल्शन, कंपल्शन होता है। और इसका मीनिंग होता है क्या? जब कोई चीज जबरदस्ती करनी पड़े, मजबूरी, यानी कंपल्सन मतलब मजबूरी। जब आप किसी कहते हैं कि मेरी मजबूरी थी कि मैं वहां जा नहीं पाया, और भी ऐसे कहते हैं, तो उस टाइम हम लोग कंपल्सन का यूज कर सकते हैं। तो कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। इसका सिनोनिम जो होता है, सिनोनिम होता है ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, नेसेसिटी और फोर्स यानी जबरदस्ती को फोर्स कह सकते हैं। प्रेशर। तो यहाँ पे सेंटेंस लिया गया है, जैसे मुझे रोज सुबह जल्दी उठने की मजबूरी है। सो आई हैव ए कंपल्सन टू वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। आई हैव ए कंपल्सन, मुझे मजबूरी है, टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी जल्दी उठने के लिए। और दूसरा सेंटेंस जो है, ये मेरी मजबूरी थी कि मैं वहां जा नहीं सका। सो इट वॉज माई कंपल्सन, इट वॉज माई कंपल्शन, सो आई कुडंट गो दियर, यानी कंपल्सन मतलब मजबूरी। तो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट वोकेबलरी यानी वर्ड मीनिंग समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्या है हम लोग का? दूसरा दूसरा क्या है? रिकर्सन, रिकर्जन। तो इसका जो ये होता है रिकर्जन, इसका जो ये है, ये नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, और प्रोनाउंसिएशन होता है रिकर्जन। मीनिंग जो होता है इसका, जब कोई चीज बार बार खुद को दोहराए, यानी रिपीटेशन। रिपीटेशन का इसका यानी रिकर्सन के सिनोनिम है लूप है, इटरेशन, साइकिल, यानी रिपीटेशन यानी रिकर्जन। सो रिकर्जन यानी मेरी पढ़ाई में वही गलती बार बार दोहराई जा रही है। सो रिकर्जन ऑफ द सेम मिस्टेक is happening in my studies. So recursion of the same mistake is happening in my study. तो रिकर्जन मतलब रिपीटेशन यानी दोहराना। थर्ड जो है, थर्ड वर्ड मीनिंग है क्या? स्क्रैच, स्क्रैच यानी ये क्या है? वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्रिया यानी वर्ब है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है स्क्रैच, स्क्रैच यानी सॉरी स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच करना किसी चीज को लंबी खींचना, यानी किसी चीज को खींचना। एक्सटेंड यानी बढ़ाना, एक्सपांड बढ़ाना। तो स्ट्रेच मतलब होता है खींचना, किसी चीज को लंबी खींचना, ठीक। तो इसका जो स्प्रेड यानी फैला हुआ, सिनोनिम देख लिए। इसका जो वर्ड मीनिंग है, सुबह उठकर मैं अपनी बॉडी को खींचता हूँ, यानी खींचना। तो आई स्क्रैच माई बॉडी आफ्टर वॉकिंग अप इन द मॉर्निंग, यानी मैं खींचता हूँ, सुबह उठकर मैं अपनी बॉडी को खींचता हूँ। तो स्क्रैच मतलब स्क्रैच मतलब खींचना, स्क्रैच मतलब खींचना। तो आई स्क्रैच माई बॉडी यानी मैं खींचता हूँ माई बॉडी आफ्टर वॉकिंग अप इन द मॉर्निंग, यानी मैं खींचता हूँ। स्क्रैच मतलब खींचना। तो नेक्स्ट जो है एनचांटेड। एनचांटेड क्या है? एनचांटेड, ENCHANTED, एनचांटेड, एनचांटेड सॉरी एनचांटेड का मतलब ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। प्रोनाउंसिएशन जो राइट है एनचांटेड। और इसका मीनिंग जब कोई चीज जादुई और आकर्षक लगे, यानी आंसू लगे। इसका सिनोनिम जो है बीविच्ड, फेसिनेटेड, और क्या है इसे? मेस्मराइज, हिप्रो हिपोटाइज्ड और स्पेल बाउंड। और जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिया गया है कि सेंटेंस, ताजमहल देखकर मैं मोहित हो गया, यानी आई वॉज इंचांटेड आफ्टर सीइंग द ताजमहल, यानी मैं मोहित हो गया। इंचांटेड का मतलब होता है जब कोई चीज आकर्षक लगे, यानी मतलब बहुत अच्छे लगे। जैसे यहाँ पे सेंटेंस जो है, आई वॉज एनचांटेड आफ्टर सीइंग द ताजमहल, यानी मैं ये हो गया, मोहित हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको चारों वर्ड मीनिंग समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हम लोगों का फन एंड फ्रोलिक। फन एंड फ्रोलिक क्या है? एक फ्रेज है, और इसको हिंदी में क्या कहता है? वाक्यांश। फन एंड फ्रोलिक, मस्ती और धमाल,
यानी इंजॉय, इसको कैसे फन एंड फ्रोलिक के जा, जैसे आई इंजॉय, आई फन एंड फ्रोलिक, ऐसे मतलब ये करते हैं। जैसे रविवार को हम दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे, वी विल हैव फन एंड फ्रोलिक ऑन सैटरडे, सो विल हैव इंजॉय या फन एंड फ्रोलिक। तो इंजॉय की जगह आप लोग फन एंड फ्रोलिक यूज कर सकते हैं। सो वी विल हैव ए फन एंड फ्रोलिक, वी विल हैव फन एंड फ्रोलिक ऑन संडे। हम लोग रविवार को हम दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे, यानी वी विल हैव फन एंड फ्रोलिक ऑन संडे। नेक्स्ट जो है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है? एक नाउन है। पोटेंशियल क्या है? नाम है। और ये नाउन है, और इसका जो मीनिंग होता है, मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग होता है छुपी हुई क्षमता, यानी पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, छुपी हुई क्षमता, टैलेंटेड, यानी पोटेंशियल यानी पावर। तो पोटेंशियल को हम लोग पावर कह सकते हैं, इसका सिनोनिम है हमारे अंदर बहुत क्षमता है, यानी क्षमता, शक्ति, पावर, पोटेंशियल। वी हैव ए लॉट ऑफ पोटेंशियल, जस्ट वर्क हार्ड, यानी हमारे तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है, यानी शक्ति है, पावर है, कुवत है, बस मेहनत करो। वी हैव ए लॉट ऑफ पोटेंशियल, जस्ट वर्क हार्ड, यानी पोटेंशियल मतलब पावर। यू हैव ए लॉट ऑफ पोटेंशियल, यू हैव ए लॉट ऑफ यू हैव ए लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, जस्ट वर्क हार्ड। नेक्स्ट जो है लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड मतलब है किसी चीज को बेबसी से इंतजार करना, यानी वेट करना, अवेट करना। तो लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? अवेट। तो इसका जो मीनिंग होता है, मैं गर्मी की छुट्टी का इंतजार कर रहा हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द समर हॉलीडेज। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यानी मैं इंतजार कर रहा हूँ, यानी अगर मैं इंतजार करता हूँ तो आई लुक फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द समर हॉलीडेज। नेक्स्ट जो है इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन देने के लिए दिया गया इनाम। इंसेंटिव क्या होता है? जैसे आप सैलरी कर रहे हो 15,000 का, 15,000 की सैलरी, और आपको 2,000 एक्स्ट्रा मिलता है, तो इसको इंसेंटिव कह सकते हैं हम लोग। जैसे इंसेंटिव को रिवार्ड, बोनस, ऐसे इसका सिनोनिम है। और सेंटेंस इसका जो है, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें इंसेंटिव मिलेगा। इफ यू वर्क वेल यू विल गेट एन इंसेंटिव, यानी अगर आप अच्छा काम करोगे, इफ यू वर्क वेल यू विल गेट, इफ यू वर्क वेल यू विल गेट एन इंसेंटिव। नेक्स्ट जो है नाइन्थ, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी यानी स्ट्रेटेजी एक क्या नाउन है? स्ट्रेटेजी एक नाउन है किसी योजना का तरीका, कोई योजना का तरीका, यानी प्लान। स्ट्रेटेजी मतलब प्लान कह सकते हैं उसको। ब्लूप्रिंट यानी स्ट्रेटेजी, ब्लूप्रिंट, अप्रोच। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की योजना बनाओ। मेक ए स्ट्रेटेजी टू स्कोर वेल इन एग्जाम, यानी स्ट्रेटेजी मतलब योजना बनाना। सो मेक ए स्ट्रेटेजी टू स्कोर वेल इन एग्जाम। नेक्स्ट जो है फ्रस्ट्रेटेड मतलब होता है क्या? जब कोई चीज बार बार गलत हो और गुस्सा आ जाए, उसको फ्रस्ट्रेटेड हम लोग बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम है क्या है? अनॉयड, इरिटेटेड, डिसअपॉइंटेड, अपसेट, एक्स एक्सास्पेरेटेड। इसको ये कहते सेंटेंस से देखते हैं। इतनी बार कोशिश करने के बाद भी काम नहीं हुआ, मैं चिढ़ गया। सो इवन आफ्टर ट्राइंग सो मेनी टाइम्स द वर्क डिडंट हैपन, आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, यानी मैं चिढ़ गया, आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड मतलब चिढ़ गया, मतलब गुस्सा आ गया। और इसको बोल सकते हैं बाकी स्ट्रेटजी मतलब योजना बनाना। नेक्स्ट जो है पैथेटिक क्या मतलब? बहुत ही बेकार या दुखदायक, पाप रे, यानी बहुत बेकार, यानी वर्स, पेनफुल, सॉरी, पिटीफुल, मिजरेबल, यानी बहुत ही पैथेटिक। सो उसका हाल बहुत खराब लग रहा था। हिज कंडीशन वाज लुक सॉरी हिज कंडीशन लुक पैथेटिक, यानी उसका बहुत खराब। पैथेटिक मतलब बहुत वर्स, वेरी बैड। यानी पैथेटिक को आप ऐसे बोल सकते हैं, वेरी बैड। पैथेटिक को वेरी बैड बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम लोगों का, यानी हिज कंडीशन लुक पैथेटिक, उसका कंडीशन बहुत खराब लग रहा था।
हिज कंडीशन लुक पैथेटिक। टैकल, टैकल मतलब होता है क्या, हैंडल करना। जिसे आपको बोलते हैं आई कैन हैंडल इट, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, इसको टैकल बोलते हैं। किसी समस्या से निपटना, यानी मैं निपट सकता हूँ, किसी समस्या से निपटना यानी टैकल। टैकल 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 हमें हर समस्या हमें समस्या को समझदारी से निपटना चाहिए। वी शुड टैकल एवरी प्रॉब्लम वाइजली। वी शुड टैकल एवरी प्रॉब्लम वाइजली। टैकल टैकल मतलब हैंडल यानी निपट सकता हूँ, निपटना। फिर नेक्स्ट जो है हम लोगों का अप्रूवल। अप्रूवल अप्रूवल क्या है, एक नाउन है। अप्रूवल एक नाउन है, किसी चीज को मान्यता देना या स्वीकार करना, यानी परमिशन, यानी स्वीकृति करना, देना, स्वीकृति देना, अप्रूवल यानी परमिशन। जैसे आप कहते हैं कि परमिशन, मम्मी मुझे परमिशन दो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं अप्रूवल दो मुझे। तो मुझे बाहर जाने के लिए मम्मी की स्वीकृति चाहिए। आई नीड माई मॉम्स अप्रूवल टू गो आउटसाइड। अप्रूवल 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 इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, अप्रूवल। अप्रूवल मतलब स्वीकृति, यानी मतलब परमिशन, अप्रूवल। और नेक्स्ट जो है एम्बिशस। एम्बिशस 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 क्या है, एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है एम्बिशस। और इसका मीनिंग जो होता है, बड़ा सपना देखने वाला और उसे पूरा करने की चाहत रखने वाला। मतलब जब आप कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, और तो आपका ये एम्बिशस होता है, आपका बड़ा सपना है आपका, और ये आपका एम्बिशस है। एम्बिशन, गोल, एम्बिशस उसका ही ये है, एडजेक्टिव है ये, एम्बिशस। तो एस्पायरिंग, एस्पायरिंग यानी इसका जो एस्पायरिंग है, डिटरमाइंड, मोटिवेटेड यानी एम्बिशस। एस्पायरिंग, एस्पायरिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम्बिशस, मोटिवेटेड, गोल ओरिएंटेड, ड्रिवन। तो वो लड़का बहुत महत्वाकांक्षी है, वह बड़ा बिजनेस करना चाहता है। जैसे दैट बॉय इज वेरी एम्बिशियस, यानी बहुत मतलब ये है, मोटिवेटेड है। ही वांट्स टू स्टार्ट बिग बिजनेस। दैट बॉय इज वेरी एम्बिशियस। दैट बॉय इज, ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए दैट बॉय इज वेरी एम्बिशियस। ही वांट्स टू स्टार्ट ए बिग बिजनेस, यानी वो बहुत एम्बिशियस है। तो नेक्स्ट जो है, लास्ट है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट मतलब किसी चीज की तारीफ करना या सराहना करना, यानी एप्रिसिएट। प्रेज, PRAISE, प्रेज। प्रेज यानी प्राइज, इसका ये नहीं है। इसका जो राइट पढ़ना है प्रेज, यानी जब आप एडमायर, एक्नोलेज, कॉम्प्लीमेंट, रिस्पेक्ट। सो एप्रिसिएट मतलब प्रेज मतलब तारीफ करना। और अच्छे काम की हमेशा सराहना करना चाहिए, मतलब गुड गुड वर्क शुड ऑलवेज बी अप्रिसिएटेड, यानी करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये 15 वर्ड मीनिंग समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा, फिर मैं कोशिश करूँगा और भी सरल और देसी भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेरी चैनल देसी इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का वीडियो चाहते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।